हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक होगा हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में या कौन है आपकी सराउंडिंग में जो आपको काफ़ी मिस कर रहा है, और उसको मिस करने के, आपको कांटेक्ट करने के क्या रीज़न हो सकते हैं, किस इंटेंशन में है, क्यों आपको मिस कर रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है, आपका फ्रेंड है, कौन है पर्सन आपकी लाइफ में। ये अभी टैरो रीडिंग में जब हम करेंगे वो तभी रिवील होगा कि आखिर ये कौन पर्सन है और क्यों आपको मिस कर रहा है। ओके, सो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन फेज स्टेज में हो आप, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, सबसे मैच करेगी। बस बशर्ते आप उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करता हो। जो चीज़ें आपसे मैच ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, वो फिर मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच ना करें आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। जर्नल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड है। ओके, तो सबसे पहले हम इस पर्सन के ट्रेड्स देखेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, जिससे कि आप गेस कर पाएँ सिचुएशन में, आप जान पाएँ, मैच कर पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ कि आपकी लाइफ में ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम इस पर्सन के ट्रेड्स देखेंगे। प्लीज़ मुझे यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये कौन पर्सन है जो उन्हें मिस कर रहा है। ये कौन पर्सन है, आखिर ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है। प्लीज़ मुझे ट्रेड्स बताएं ये कौन पर्सन है जो उन्हें मिस कर रहा है। ओके, प्लीज़ खुद के ऊपर फोकस करें। ओह, 10 ऑफ कप्स आपका फैमिली का पर्सन है, आपका फैमिली का पर्सन है। अगर तो आप मैरिड हैं तो ये आपकी फैमिली है, नहीं है तो आपने इनको बहुत फैमिली फील कराया है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको एक फैमिली वाइब दी है, एक फैमिली जैसा फील कराया है। अगर तो आप रिलेशनशिप में हैं तो ये कोई ऐसा पर्सन है। रिलेशनशिप क्या, ये आपके कोई भी हो सकता है पर्सन, अभी हम और ट्रेड्स देखेंगे, बट ये आपका कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है या फैमिली जैसा पर्सन है। तो काफ़ी क्लोज्ड वन पर्सन तो है, ये तो बिल्कुल बात पक्की है। या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप कमिटमेंट चाहते थे, फैमिली देखते थे, अपने बच्चे देखते थे, फ्यूचर देखते थे, ये कोई ऐसा पर्सन है। ओके, और ट्रेड्स बताइए। मून, आप दोनों को एक दूसरे पे डाउट रहे हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है, या तो उसको आप उस पे डाउट करते हैं या उसको आप पे बहुत सारे डाउट्स रहे हैं। ओके, डाउटफुल है एक दूसरे को लेके, ये कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और 4 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक सिचुएशन। देखिए, ये कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी फेमिनाइन लेडी हैं, मे बी मेरे अगर कोई मेल व्यूअर देख रहे हैं या किसी फीमेल के लिए तो बिल्कुल रेजोनेट होगा, वरना आप जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये किसी मेल के अंदर भी हो सकता है। फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी उनकी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हेड है, कोई क्लैरिटी, कोई सच आपको पता चला है इस पर्सन को। ओके, तो काफ़ी ज़िद्दी पर्सन है, अपनी बात मनवाने वाला पर्सन है जो आपको याद कर रहा है। ओके, जो आपको मिस कर रहा है। ये पर्सन अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड को लेके बहुत रहता है। ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट इसको बहुत प्यारी है अपनी।
कोई सच पता चला है, कोई क्लैरिटी, डाउट्स का कार्ड आया था, इससे पहले मून कार्ड था। मे बी शायद इनको जो डाउट्स थे आपको लेके वो क्लियर हो गए हैं। मे बी आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप हो, जिस भी आप पर्सन से डील कर रहे हैं, उनको अगर आपके ऊपर डाउट्स थे तो उनको क्लैरिटी मिल गई है, कोई डिसीजन उन्होंने ज़रूर लिया है। और जो भी उन्होंने क्लैरिटी उनको जो मिली है उसको वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई अपनी बात है जो अभी भी वो ज़िद पे अड़े हुए हैं। उनको जो पता है कि जो वो कर रहे हैं, उनका जो थॉट परसेप्शन है, उनको जो क्लैरिटी मिली है, बहुत जो सोच उन्होंने जो सोचा है, उन्होंने जो करा है वही सही है। उनको अपना डिसीजन, अपना परसेप्शन, अपना थॉट बिल्कुल सही लग रहा है। वो उसको ज़िद पे लेके अभी भी पड़े हैं, अभी भी अपनी ईगो एटीट्यूड में बहुत हैं। काफ़ी हाइपर शॉर्ट टेम्पर्ड वाले पर्सन है, लेडी है। तो ये कोई भी पर्सन है, अथॉरिटी में रखना, डोमिनेट करना इनको बहुत पसंद है। एक बॉसी नेचर के होंगे, ओके। और अपनी बात मनवाने वाले पर्सन होंगे, अपनी ज़िद पे अड़े हो रहने वाले पर्सन होंगे, या लेडी होगी, ओके। जो भी है जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ओके। तो अभी भी इनको कुछ क्लैरिटी मिली है, काफ़ी ओवरथिंक करती हैं ये। सो अभी भी ज़िद पे अड़ी हैं, शॉर्ट टेम्पर बहुत हैं, गुस्सा इनको बहुत आता है। और अभी भी किसी न किसी बात पे आपसे, भले इनको क्लैरिटी मिल गई है, भले ये आपको अपनी फैमिली का मेंबर मानती हो या फैमिली जैसा फील कराया है इन्होंने, आपके साथ फैमिली देखती हैं, ये फ्यूचर में आपके साथ फैमिली बनाना चाहती हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहती हैं, जो भी है, बट काफ़ी ज़िद पे अड़ी हैं, ओके। कुछ डाउट्स तो इनको आपके ऊपर थे, बट इनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कोई सच इनको ज़रूर पता चल गया है और ये अपनी बात पे अड़ी हुई हैं और काफ़ी गुस्से में हैं, आपसे गुस्सा भी हैं, किसी बात पे ज़िद पे भी हैं। मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। फोर ऑफ बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स आया था। मे बी इन्होंने आपको कई बार या तो ऑफ़र किया है, आपने रिजेक्ट कर दिया है, या आपने इनको, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, ये जो लेडी हैं आपको मिस कर रही हैं, आपने इनको कई बार ऑफ़र दिया है, पर इन्होंने हर बार आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि इनको आपके ऊपर डाउट था, या तो इनको अपने ऊपर डाउट था, अपने एक्शन को लेके डाउट था, फैमिली जो आपके साथ बनाना चाहते हैं, जो आपको कमिटमेंट अगर ये देना चाहते हैं, आपने इनसे अगर कमिटमेंट की डिमांड की थी, आप इनसे कोई सॉलिड फर्म मांगना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ फैमिली, बच्चे अगर देखें, तो मे बी शायद ये हमेशा डाउट्स में आ जाते थे, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देती थी, या इनको कन्फ्यूजन बहुत होता था, आपको लेके काफ़ी डाउट्स रहते थे कि क्या ये आप तो चाहते हैं इनसे, क्या ये आपसे चाहती हैं कि फैमिली बनाना, आपको कमिटमेंट देने की जहाँ बात होती थी, इनको शायद कमिटमेंट इशू हो सकता है। इनको कोई भी कमिटमेंट जब देने की बात आती थी तो इनको डाउट्स होने लगते थे कि होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें रिवील हो रही हैं। मे बी आपने कई बार इनको ऑफ़र किया, कई बार आपने अपना लव ऑफ कप इनके सामने आप लेके गए, इन्होंने हमेशा आपको हर्ट किया, इन्होंने हमेशा आपको रिजेक्ट किया है। और या ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अब ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन इनको रिजेक्शन का बहुत डर है। इनको लगता है कि शायद इन्होंने इस हद तक आपको हर्ट कर दिया है कि अब शायद आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। अब आप शायद इनके लव ऑफ कप को, जैसे इन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया, अब शायद आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। शायद इस बात की इनको क्लैरिटी मिल रही है। इनको फैमिली को लेके डाउट्स जो है, कमिटमेंट को लेके जो डाउट्स थे उसमें क्लैरिटी मिली है, प्लस आपको ऑफ़र करना है ये इनको क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन डाउट इस बात का है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्शन का यहाँ डर है। प्लस ये किसी बात को लेके अभी भी ज़िद पे अड़े हुए हैं, इनको अभी भी अपना परसेप्शन सही लगता है। जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हो आप बेहतर जानते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी लेडी है पैसिफिका जो आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रही है। तो वो कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है? वो ये पर्सन है, वो ये लेडी है। और मैंने आपको ट्रेड्स बताए जो आपको मिस कर रही है।
ओके। अगर आपको ये सिचुएशन मैच होती है और आप गेस कर पा रहे हैं कि ये कौन पर्सन है या ये कौन लेडी है आपकी लाइफ में जो आपको मिस कर रही है, और सेम सिचुएशन और सेम सिनेरियो अगर आपके साथ भी है, आप गेस कर लिया है आपने कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपके इस तरीके के मामलात रहे हैं, आपसे कोई भी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपको मिस करता है और आखिर मिस करने के रीज़न क्या हैं। ओके, तो ये आपको क्यों मिस कर रही हैं या ये क्यों मिस कर रहे हैं आपको। सो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। ओके, देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स है, बिल्कुल क्लियर है ये आपके पार्टनरशिप है, आपके सोलमेट कनेक्शन रहा है आपका इनके साथ या है ऑलरेडी। ओके, आप दोनों एक दूसरे का पास्ट रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, आप दोनों को ऐसा फील होता है, आपको सोलमेट जैसी फीलिंग आती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप आपकी वर्क प्लेस को में भी हो सकती है, वैसे मुझे ये आपकी लव लाइफ ज़्यादा लग रही है। आप दोनों अनकंडीशनल लव करते हैं, आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ काफ़ी स्पार्क, काफ़ी अट्रैक्शन महसूस होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। जस्टिस देख लीजिए, अगर इन्होंने आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखा या इन्होंने रिलेशनशिप में होते हुए आपको एक सीक्रेटली आपको पूरा हक दिया है, लेकिन इन्होंने कभी भी, अगर आप इनसे कमिटमेंट को लेके देखिए, बात हो रही है कमिटमेंट, शादी, फैमिली, हो सकता है इन्होंने वादे आपसे किए हो, प्रॉमिस किया हो, या इन्होंने आपको फील ऐसा कराया है कि ये आपको इस तरीके से देखते हैं, इन्होंने आपसे कहा हो कि ये आपसे आपको कमिटमेंट देंगे, आपको फ्यूचर में आपके साथ शादी रहेगी, आपके साथ इस, अगर इन्होंने किया और इन्होंने उस बात से कमिटमेंट आपको नहीं दी और ये सिर्फ जुमले आपको बताते रहे, ख्याली पुलाव बनाते रहे, अगर आपके साथ गलत हुआ है, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, एक फेयर डील करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं। ओके, इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ अगर सही नहीं किया है, ये पर्सन इसलिए आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि ये दोबारा से चीज़ें सही करना चाहते हैं। मे बी ये जो मेल है या फीमेल है, इन्होंने आपसे बहुत सारे वादे किए, इन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए हैं कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, आप लोगों की फैमिली होगी, या आपको सोलमेट की तरह मानते हैं, या आपका फ्यूचर अपने साथ देखते हैं, नो डाउट करते भी होंगे, लेकिन शायद इन्होंने आपको ये सब चीज़ें सिर्फ बातों ही तक रह गए, इन्होंने आपके लिए कभी कोई शायद एक्शन किया नहीं या कुछ ऐसा सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया, और आपने शायद कुछ फ़ैसला कर लिया हो या आप इनकी लाइफ से चले गए हों, या कुछ भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया हो, या इन्होंने ऐसा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर, इनको आपके ऊपर डाउट्स बहुत थे, अपनी बात पे ये अड़े रहने वाले पर्सन है, रिजिड हैं, ईगो बहुत, इनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, एटीट्यूड में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको ईगो झुकना नहीं पसंद है। ऐसा अगर ये पर्सन है या लेडी है, तो अब इनको पता है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना है, या इनके सिनेरियो में एक ऐसा सिचुएशन बन गई है, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट्स जो हैं कुछ ना कुछ एक ऐसा एंगल बना रही हैं इनकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें कर रही हैं कि इनको एक पुश महसूस हो रहा है, सिनेरियो क्रिएट हो गया है जहां इनको लग रहा है कि इनको आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा, इन्होंने जो खराबा किया है उसको सही करना पड़ेगा, इन्होंने कुछ चीज़ें आपके साथ गलत कर दी हैं, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, देख लीजिए, जस्टिस के तुरंत बाद आया है, ये कुछ ना कुछ डिसीजन बनाते हैं। पहली बात तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पे हैं, आपको नोटिस बहुत करते हैं, आपको स्टॉकिंग भी करते होंगे, चेकआउट बहुत करते हैं, डिसीजन बनाते हैं, डिले पे डालते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, डिसीजन बनाते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, डिसीजन बनाते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो आई थिंक ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो, इन्होंने बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने कोई डिसीजन बनाया होगा, सोच लिया होगा, लेकिन हमेशा उसको डिले पे डालते रहे,
जब भी सिचुएशन या कोई एक्शन लेने का टाइम हुआ, आपके लिए सपोर्ट करने का टाइम हुआ, आपको वैल्यू करने का टाइम हुआ, करना चाहा, डिसीजन बनाया, सोचा बहुत कुछ, लेकिन किया नहीं, डिले पे डाल दिया, पोस्टपोन पे डाल दिया। अपनी सिचुएशन अगर नहीं बनी, इन्होंने सोचा सही टाइम आएगा तब ये करेंगे, तब आएगा टाइम वो करेंगे, टाइम आएगा तो ये करेंगे, उस टाइम का वेट कर लें तो ये करेंगे। ये कोई ऐसे पर्सन, और इस तरीके से आपका रिलेशनशिप चलता रहा। इन्होंने रखा आपको। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि डेथ कार्ड आया है। इनके इसी तरह करते रहने का बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ एनर्जी होते होते आप लोगों के बीच में एक टाइम आया कि शायद आप दोनों के बीच में अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले या इस पर्सन के साथ आपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, सारी चीज़ें बिखर गई, टूट गई, आप दोनों अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई। और ये सिर्फ अपने ही ईगो एटीट्यूड में बैठे रह गए, अपने ही डाउट्स लिए बैठे रह गए, डिसीजन बना के वेट करते ही रह गए टाइम आने का, सही टाइम आने का, और सपने धरे के धरे रह गए। आपको जो सपने दिखाए वो भी धरे के धरे रह गए, ख्याली सपने में ही सब कुछ रह गया, इमेजिनेशन में ही सब कुछ रह गया, और इन रियलिटी 3D वर्ल्ड में सब कुछ ख़त्म हो गया। आप लोगों में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन काफ़ी, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन काफ़ी वीक थी। शुरुआती आई थिंक इस रिलेशनशिप में कोई सॉलिड कमिटमेंट को लेके नहीं हुई है, बिना कमिटमेंट के ही ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग से ही इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन इतनी लाइट थी, इतनी वीक थी कि चाहते हुए भी चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ भी सिनेरियो सिचुएशन हुई हो, कुछ तो मैंने आपको बताई और कुछ मे बी कुछ डिफ़र भी हो सकती है, बट आप लोगों के बीच में इस समय नो कांटेक्ट, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप दोनों अलग हो गए। एक न्यू फेज़ है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट एक न्यू फेज़ ज़रूर है जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि क्रैश से शुरू हो। अब ये आपके साथ होती है या ये अपने ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके सारे ताल्लुकात आप ख़त्म कर चुके हैं, डिसकनेक्शन में है, नो कांटेक्ट में है, पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, सिचुएशन काफ़ी ओवरथिंक कर रहा है, प्लस अपनी बात पे भी अड़ा हुआ है, अभी भी उसको क्लैरिटी मिल गई है, कमिटमेंट, फैमिली को लेके क्लैरिटी है, उसको पता है कि आप ही परफेक्ट इंसान हैं, उनको रिजेक्शन का भी डर है, इसीलिए आपके लिए मिस ही कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं, बट आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपको एक फेयर डील देना चाहते हैं, गलत किया है उसको सही करना चाहते हैं, इनको पता है आपको इन्होंने वादे बहुत किए हैं पर उस वादे के लिए कुछ एक्शन नहीं लिया। चलिए, अगर आपसे अभी तक की सिचुएशन मैच हुई है तो हम और जानने की कोशिश करते हैं ये कौन पर्सन है आपको मिस कर रहा है। तो चलिए और जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मैसेजेस में के थ्रू कि कौन पर्सन है और आखिर क्या रीज़न है जो ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? क्या रीज़न है जो ये आपको मिस कर रहे हैं? क्या रीज़न है जो ये आपको मिस कर रहे हैं? कार्ड्स उड़ रहे हैं, अपने आप कार्ड निकल रहे हैं और एक कार्ड नीचे गिर गया है पॉपअप होके। ओके, उस कार्ड को हम कंसिडर ज़रूर करेंगे। ओके, जो कार्ड अपने आप पॉपअप हुआ था वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। दूसरा कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आपका निकला है एस ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक निकला है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेके भी बात है। ये कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है जब शायद आप इनकी लाइफ में थे, ये आपको एडमायर बहुत करते हैं। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हो सकती हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मिस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आप विश मांगते हैं। काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, उलझनों में है, पुरानी बातें बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर आया है, हम मिसिंग देख रहे हैं और यहाँ कार्ड ही मिसिंग का आ गया है। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको टेलीपैथी, आपको मैसेजेस बहुत भेज रहे हैं, एनर्जी के थ्रू आपको मिस बहुत कर रहे हैं। किस तरीके से आप इनकी लाइफ में एक फर्टिलिटी लाते थे, आप इनकी लाइफ में ग्रोथ लाते थे, आप किस तरीके की लेडी थे। बिकॉज मैं फेमिनाइन एनर्जी इसलिए कहूँगी बिकॉज यहाँ फीमेल है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप मेल हैं तब भी फेमिनाइन एनर्जी आपकी स्ट्रांग होगी, आप मेल जेंडर के हो सकते हैं, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग है, फेमिनाइन है, आपको ड्रेसिंग का बहुत शौक होगा, आप काफ़ी ट्रेंडी होंगे, आप स्टेबिलिटी है, आप सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन होंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रात में स्पेशली वो आपको काफ़ी मिस करते हैं, आपकी एनर्जी को काफ़ी मिस करते हैं, आपके ऑरा को, आपकी पर्सनालिटी को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन थे। आप उनको नर्चर करते थे, केयर करते थे। आप उनकी लाइफ में जब से आए हैं उनकी लाइफ में ग्रोथ, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि आप जब भी उनकी लाइफ में आए हैं या जब से वो आपसे जुड़े हैं, जब से आप उनकी लाइफ में आपने एंट्री ली है। उनकी लाइफ में फाइनेंस की तो कमी देखिए कभी नहीं रही, उनके पैसे में बढ़ोतरी हुई है, उनका करियर पीक पे पहुंचा है, उनको सक्सेस मिली है। स्पेशली पैसों को लेके उनकी लाइफ में किसी बात की भी कमी नहीं रही, उनको काफ़ी सारे डोर्स ओपन हुए हैं उनकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी बहुत मिली है, उनका करियर पीक पॉइंट पे रहा है। शायद आप जब मिले होंगे तो वो अपने फाइनेंस को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होंगे या इतना सक्सेसफुल नहीं होंगे जितने शायद आज होंगे वो। ओके, तो आपके पर्सन आपको बहुत लकी चार्म की तरह देखते हैं। प्लस आप जिस तरीके के भी पर्सन हैं, कभी भी हार ना मानना, स्ट्रेंथ में रहना, भले आप फेमिनाइन क्यों ना हो, आप बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन है। आपने अपनी जो भी अपनी लाइफ में बनाया होगा वो अपने दम पे बनाया है, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप एक फीमेल होते हुए भी ना आप एक मर्दों वाला स्ट्रेंथ रखते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे भी कोडिपेंडेंसी नहीं है। प्लस आप लोगों की लाइफ में हेल्पफुल बहुत रहे हैं, एक पॉजिटिव ऑरा लेके आते हैं, एक स्पार्क लेके आते हैं जो शायद और लोगों को भी लाइफ में बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो आपके पर्सन ऐसा ही पर्सन अपनी लाइफ में एज अ सोलमेट चाहते थे, उनको लगता है आप परफेक्ट हैं उनके कंपेनियनशिप के लिए, आप उनके परफेक्ट हैं एज अ सोलमेट पार्टनर के लिए। फ्यूचर में उनकी फैमिली अगर वो किसी के साथ देखना चाहते हैं उसके लिए आप परफेक्ट हैं। आपसे उनकी लाइफ में बहुत कुछ उनको मिला है, बहुत कुछ उनकी लाइफ में आया है आपके आने से, तो वो आपको खोना तो देखिए नहीं चाहता है, इसलिए ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। प्लस आपको बहुत ग्रोथ में देख रहे हैं, आप अपने ऊपर, तो आपके पर्सन आपको काफ़ी ग्रोथ में देख रहे हैं, आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। भले आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आप खुद को हैंडल करते हुए देख रहे हैं, जैसे भी आपको कहीं से अगर नोटिस कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, तो ये आपको जिस तरीके से देख रहे हैं ना, ये आपको एडमायर करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये भी आपकी तरह हो जाएं, आपकी तरह ही चीज़ों को हैंडल करें। बट आपने जिस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है और अब आप पर्सनली अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं, ये सिर्फ आपको देखते ही रह जा रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। देखिए मे बी शायद आपके पर्सन आपके लिए रो भी रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों से मैच हो, आप सबसे नहीं मैच होगा, बट कुछ लोग होंगे जिनके पार्टनर आपके लिए मे बी रोते भी हैं रात में, आपको मिस भी करते हैं, उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। काफ़ी फ्लो ऑफ लव से, फ्लो ऑफ फीलिंग से, फ्लो ऑफ इमोशंस उनके बह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर वो अभी तक कंट्रोल करते आए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही फर्म, और दिखा रहे हैं कि उनको कोई केयर नहीं है,
आपने उनकी लाइफ से आप चले गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है उन्होंने ही अलग हुए हैं, वही उन्होंने ही सिचुएशन क्रिएट की है और वही आपको छोड़ के चले गए, फिर भी वो झूठ दिखा रहे हैं। असलियत ये एस ऑफ कप्स जैसी है उनकी, देख रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं कि बस वो अपना लव ऑफ कप, अपना लव ऑफ इमोशंस आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। तो वो आपको मिस भी कर रहे हैं, प्लस वो अपना आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी शायद किसी चीज़ का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्होंने। मे बी आपको ये मिस इसलिए कर रहे हैं और आपको बता इसलिए नहीं रहे, एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मे बी अगर इनको लगता है कि आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करने के लिए, मे बी इनको लगता है कि इनका अभी करियर और इनके जो फाइनेंस है, इनका जो पैसा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, ये अभी इतने स्टेबल नहीं है। इनको लगता है कि आपको कुछ कमिटमेंट देने की से पहले इनको और ज़्यादा, भले नो डाउट आपके पर्सन जो हैं बहुत ही सक्सेसफुल वेल्दी पर्सन हो, करियर में फुल सेटल्ड हो, बट ये इनका सोचना है कि आपको अगर कोई कमिटमेंट या कुछ देना है, आपको अप्रोच करना है, आपको अपनी लाइफ में लेके आना है, फ्यूचर तक की कमिटमेंट देनी है, तो इनको लगता है कि इनके पास अभी उतना सफिशिएंट पैसा नहीं है, उतना सफिशिएंट ये स्टेबल नहीं है कि ये आपको कुछ भी ऑफ़र करें। ओके तो मे बी इनको लगता है कि इनको इस समय अपने करियर पे, अपने चीज़ों पे, अपने फाइनेंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, एक सफिशिएंट सिचुएशन तक पहुंचने की ज़रूरत है और उसके बाद ये आपके लिए कुछ एक्शन ले तो बेहतर होगा। आपको ये और अच्छे से रखना चाहते हैं, जिसके लिए काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हैं, एफ़र्ट करते हुए। तो इनका शायद मे बी इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है या कहीं पे उसका आउटकम का वेट करते हुए दिख रहे हैं, रिज़ल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि मे बी शायद एक बार वो चीज़ पूरी हो जाए, इनको कुछ मिल जाए या इसका आउटकम निकल के आ जाए। हो सकता है उसके बाद ये आपको कुछ अप्रोच करें, आपके लिए एक्शन लें और मिस तो ये कर ही रहे हैं आपको। एफ़र्ट्स करना चाहते हैं मे बी, अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन को फिर ये लग रहा है कि उन्होंने शायद इतनी एफ़र्ट्स नहीं की हैं आपको अपने साथ रखने के लिए, आपके लिए इतनी एफ़र्ट नहीं की जितना आप डिज़र्व करते हैं, तो ये आप चाहते हैं कि आप ये एफ़र्ट्स करें। मे बी ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये शायद इस बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब आप इनकी लाइफ में थे, एक सही टाइम था, इन्होंने तब आपके लिए शायद एफ़र्ट नहीं किए, ये सही टाइम का ही वेट करते रह गए। ओके किसी चीज़ का वेट ही करते रह गए और इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं किए, शायद आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर दिए हैं और ये शायद उतनी एफ़र्ट करने के काबिल ही नहीं है, इनसे हो ही नहीं सकता था, ये अपनी तरफ से इतने एफ़र्ट्स नहीं कर सकते जितना शायद आपने इनके लिए कर दिया है। तो इनको लगता है कि सही टाइम पे तो इन्होंने आपके लिए कोई एफ़र्ट किए नहीं, आप डिज़र्व बहुत कुछ करते थे बट इन्होंने आपको दिया नहीं। बातें बहुत थी, ख़याली फ्लो, इमेजिनेशन, आपको सपने, प्रॉमिस इन्होंने बहुत दिखाए, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में आपको या सीक्रेटली आपको इन्होंने पूरा हक दिया है। रिलेशनशिप में थे बट इन्होंने आपको ट्रीट एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड दिया है, फीलिंग आपको एज अ वाइफ और हक दिया, लेकिन पब्लिकली, सोशली हर तरीके से चीज़ों को छुपाते आए हैं। सोचा था कि आपको करेंगे लेकिन नहीं हुआ और चीज़ें ख़त्म हो गई, तो इनको लगता है कि आप ये रो ही सकते हैं, मिस ही कर सकते हैं आपको, क्योंकि आप तो इनकी लाइफ से चले गए हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, सोचते हैं कि आप इनको दोबारा से चांस दे दें या आप ही इनकी लाइफ में चले आएँ। एक टेलीपैथी आपको एनर्जी पुल हो रही होगी, वो इसीलिए पुल होती है क्योंकि ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता हुआ दिख रहा है। अब ये कौन है, कौन पर्सन है, फीमेल है या मेल है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप बेहतर जान रहे होंगे ये कौन पर्सन है और आई नो कि आपने गेस भी कर लिया है कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में। आप जानते हैं कि ये रीडिंग किस पर्सन के लिए हो रही है। ओके चलिए, अगर आपको अभी तक आपकी सिचुएशन मैच हो रही हो और आपको लगता है आप गेस कर पा रहे हैं, रेजोनेट कर पा रहे हैं कि ऐसा ही कुछ है और आपने गेस कर लिया ये कौन पर्सन है, तो हम और जानने की कोशिश करते हैं
कि आखिर ये कौन पर्सन है और क्या रीज़न हो सकते हैं जो ये आपको मिस कर रहा है, और क्या रीज़न हो सकते हैं जो ये आपको मिस करता है। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस कि कौन मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहा है और उसके रीज़न क्या है। ओके, मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन वाली फीलिंग रखना चाहते हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट फर्म ऑफ़र करना चाहते हैं, इसलिए ये वेट करते हुए दिख रहे हैं सही टाइम का। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। एम्परर, ये पर्सन या तो आप एम्प्रेस की सिचुएशन में हैं या ये पर्सन एम्परर हो सकता है, या तो ये आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हैं तो ये आपसे डरते बहुत हैं, इसलिए ये आपको मिस ही कर सकते हैं, आपके लिए अप्रोच नहीं करते। या तो ये आप एम्परर हैं, आप गुस्से में हैं, आप भी डोमिनेटिंग पर्सन हैं, ईगो आपकी भी बहुत ज़्यादा है, इनको पता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, आप अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, आप भी कोई हल्की पर्सनालिटी नहीं है। ओके, या अगर तो आप हैं वाइस एंड वर्सा हो सकता है ये, या तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, ये एम्परर हैं। ओके, अथॉरिटी नेचर है, बॉसी नेचर है। एक्चुअली आप दोनों की पर्सनालिटी एक ही जैसी है, आप भी बॉसी अथॉरिटी हैं, ये भी ज़िद्दी हैं, रिजिड पर्सन हैं, इनको अपनी ईगो बहुत, तो आप दोनों एक ही कैटेगरी के इंसान लग रहे हैं मुझे। एक्चुअली या तो इनकी वजह से आप भी ऐसे ही हो गए हैं, आपने भी अपनी एनर्जी को ऐसे ही कर लिया है। दोनों बॉसी हैं, दोनों अथॉरिटी हैं, या इन्होंने आपको काफ़ी कंट्रोल किया है, आपको ऊपर काफ़ी बॉसी नेचर दिखाया, आपको डोमिनेट किया है, आपको काफ़ी आपके डिसीजन को काफ़ी होल्ड किया है, हमेशा अपनी ईगो, अपनी प्रायोरिटी आपको बहुत दिखाई है, आपको झुका के रखा है हमेशा कि आप इनसे नीचे हैं, ये आपके सुपीरियर पर्सन है। नो डाउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं आप दोनों। ओके, मैं फिर भी कहूँगी कि आप दोनों काफ़ी ज़िद लेके है, या तो आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे हो गए हैं कि आपने इनके लिए स्पेशली आप काफ़ी ज़िद पे हो गए हैं। अब आप भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचाना चाहते हैं, आप भी किसी बात को लेके अड़ गए हैं, आपने भी बिल्कुल ज़िद कर लिया कि अगर ये पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट किया है तो अब आप भी झुकने वालों में से नहीं हैं, आप इतनी जल्दी इनको एक्सेप्ट करने वालों में से नहीं हैं, आप भी इनको चांस देना नहीं चाहते हैं, आप भी अब बाल की खाल निकाल लेंगे उसके बाद ही है अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा, इन्होंने आपके पेशेंस को ना इन्होंने बहुत टेस्ट किया और इन्होंने हर बार आपको हर्ट किया है, आपके फीलिंग्स को और इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करवाया है। तो आई थिंक अब आपका पेशेंस लेवल टूट गया है, आपने बिल्कुल आपको इनका सच अगर पता चल गया है तो आपने भी बिल्कुल फ़ैसला कर लिया है, नो मीन्स नो, आप झुकेंगे नहीं, आप अपनी बात पे भी अड़े हैं, ये अपनी बात पे अड़े हैं। नो डाउट ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप मिस भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पे गाइडेंस की यही मुझे ज़रूरत लग रही है कि या तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, आप दोनों फ्लेक्सिबल नहीं है, सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई है आप लोगों के बीच में, और हो सकता है चीज़ें ऐसे ही ख़त्म हो गई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे सिचुएशन में कमी लग रही है। ये कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, जो भी है आपकी लाइफ में, पार्टनर हैं, एक्स पार्टनर हैं, जो भी हैं, आपके स्पाउस ही क्यों ना हो, मे भी खटपट हुई हो आप लोगों के बीच में, डिस्टेंस आया हो, किसी बात को लेके नाराज़गी हो गई हो, तो भी हो सकता है कि आप दोनों ही ज़िद पे अड़े हैं, आप कह रहे हैं आप सही हैं, वो कह रहे हैं वो सही है, उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है तो भी वो अपने आप को बचा रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को झुकाना नहीं चाहते, बात पे अड़े रहना चाहते हैं, पता सब कुछ चल गया है, बट वो सोच रहे हैं आप पहल कर लें, वो सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं कि वो आएंगे। तो मुझे उनका तो लग रहा है कि वो उनको तो क्लैरिटी है, जो पर्सन आपको मिस कर रहा है ये समझ गए हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। क्यों? ये देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स,
चीज़ें फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं और आप पे बहुत ही हेविली स्टॉकिंग करते हैं। अगर आप अलग हो गए हैं ना, तो ये मत सोचिए आप अलग हो गए हैं या ये पर्सन आपसे अलग हो गया है। स्टॉकिंग पूरी कर रहा है, काम अपना पूरा कर रहा है, पता आपके बारे में पूरा कर रहा है, क्या आप खाते हो, क्या आप पीते हो, क्या आप धोते हो, सबकी जानकारी ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉकिंग तो बहुत कर रहा है। अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे अपडेट रहते हैं, अपडेट रखते हैं खुद को, और या किसी भी पर्सन के थ्रू एनी हाउ, भले ही आपने ब्लॉक किया, कुछ भी ज़रिए से ये आपके ऊपर स्टॉकिंग करते हैं, तो इनको आपके बारे में सब कुछ पता कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, ऐसा नहीं है कोई विला पर्सन है। मैंने कहा ना, आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और पावरफुल पर्सन है, सक्सेसफुल है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। ऐसा नहीं है कोई विल इंसान है या आप नहीं काम करते वो नहीं करते। करियर वाले पर्सन हैं, एक अच्छी जगह, अच्छी फर्म में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं आप दोनों। ओके, तो ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्किंग है। पहली बात तो ये अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है, अपने वर्क काम को लेके बहुत बिजी हो, कोई नए प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा बिजी हो, क्रिएटिव फील्ड में है, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें सीखना चाहते हैं, या कोई किसी कोर्स में इनरोल किया हो जहाँ ये कुछ, अगर इनका कोई पैशन है, कुछ क्रिएटिव काम अगर ये करना चाहते थे, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, एज अ क्रिएटिव, एज अ पैशन इनका कुछ था, उस पे ये काम करते हुए दिख रहे हैं। कोई न्यू प्रोजेक्ट इनकी लाइफ में आया है, उस पे काम दिख रहे हैं। नहीं है तो ये अपने प्रोफेशनल वर्क में काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरीके से देखूं तो ये आप पे स्टॉकिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके बारे में पता करना चाहते हैं, और अब शायद ये मौका देख रहे हैं कि अगर अब इनको चांस मिलता है तो ये एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। अगर अभी तक इन्होंने एफ़र्ट्स नहीं किए हैं तो इनका ये अब चाहते हैं कि इनकी तरफ से एफ़र्ट्स हो, जितना आपने इनके लिए किया है ये उतना एटलीस्ट आपके लिए कर पाएँ, क्योंकि इनको इस बात का एहसास तो बिल्कुल हो गया है कि इन्होंने यहाँ पे एफ़र्ट्स नहीं किए हैं, इनकी एफ़र्ट्स की कमी इनकी तरफ से रही है। चीज़ों को सही तरीके से लेके नहीं चल पाए, आपको समझ नहीं पाए, गलत डाउट्स हुए हैं, इनको शायद किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया या ये किसी की बातों में आ गए। डाउट्स जो इनके ऊपर क्रिएट हुए, इनको लगता है गलत हुए। अगर आपको लगता है अभी तक मैंने जो भी सिचुएशन बताई, जो भी सिनेरियो बताया कि ये कौन पर्सन है आपको मिस करता है, और रीज़न्स आपको बताए कि आखिर इसकी मिस करने की वजह क्या है, इंटेंशन क्या है, क्यों मिस कर रहा है, आखिर क्या रीज़न है जो पर्सन आपको इतना मिस कर रहा है। और तो अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हुई हों, आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो, कुछ भी मैसेजेस आपसे मैच किए हों, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहा है, अगर ये आपको कुछ मैसेजेस के थ्रू अगर आपको बताना चाहे कि ये आपको क्यों मिस कर रहा है, तो इसकी तरफ से मैसेजेस क्या होंगे, आखिर ये आपको क्या मैसेजेस देना चाहेगा कि इसकी मिस करने की वजह क्या है और ये आपको मिस क्यों कर रहा है। मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, अगर ये पर्सन उनको कुछ मैसेजेस देना चाहे। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ गए हैं। ओके, और निकाल लेते हैं। ओके, 4 कार्ड आ गए हैं हमारे पास, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, रीडिंग्स काफ़ी लंबी हो जाएंगी। सबसे पहला कार्ड आया है इंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कि मैंने रीडिंग में ही आपको बिल्कुल क्लियर बताया था। ये आपको इंगेजमेंट के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं, जो भी ऑफ़र है आपको कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट, फर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको मैरिज प्रपोज़ल, डेट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सेकंड चांस के लिए, फैमिली के लिए, शादी के लिए आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, मतलब अपने रिलेशनशिप को एक अपलिफ्ट स्टेटस में लाना चाहते हैं। ओके, एक्सप्रेस योर लव। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है, देखिए, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। देखिए आपके पार्टनर, पार्टनर कह रही हूँ, पार्टनर भी हो सकते हैं, नो डाउट जो कि यहाँ लग भी रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं।
ओके। बट मैं रीडिंग को स्पेसिफिक नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ पार्टनर ही आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं या आपका कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको काफ़ी आपकी लाइफ में रहा हो, मोर देन फ्रेंड्स फीलिंग हो आपकी, कोई भी हो सकता है। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। मैं रीडिंग को बिल्कुल भी एक स्पेसिफिक पर्सन पे डिक्लेयर नहीं करूँगी। ओके, बिकॉज आजकल तो प्यार के कई सारे सिचुएशनशिप हो गए हैं। अब आप किस सिचुएशनशिप में हैं ये आप बेहतर जानते हैं। ओके, सो आपके फर्स्ट ये जो है पर्सन जो आपको मिस कर रहा है, ये आपसे यही कहना चाहता है कि आप इनके लिए बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हैं, जो कि हमने देखा था। आप दोनों अलग हो गए हैं और अब आप अपनी लाइफ में इतना घुल गए हैं, आप चीज़ों को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, खुद पे कमांड अपने हाथ ले ली है। आप बिल्कुल भी इनको इग्नोर कर देते हैं, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं। आपने कुछ भी इनको दिखाना, जताना, बोलना बंद कर दिया था पहले ही शायद, और अब तो बिल्कुल ही आप, जब से आप दोनों अलग हुए हैं, जब फिर तो आपने बिल्कुल ही इनको फड्डे की लात मार दिया। आपने कहा फड़ा मुँह, तो इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इनका यही है कि प्लीज़ ऐसा मत करें, अपने प्यार को बताएं। एटलीस्ट आप दूर चले गए हैं, बट ये तो मत कहें कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते। आप ये तो दिखाना मत बंद करें कि आपकी फीलिंग ही इनके लिए ख़त्म हो गई। अब आपकी लाइफ में ये कोई वैल्यू ही नहीं रखते, कभी जज्बाती नहीं थे आपके अंदर। तो आप इस तरीके से तो बिल्कुल शो मत करें। प्लीज़ इनको जताएं, बताएं। ये चाहते हैं कि आप इनको भूलें। तो स्पेशली अगर मैं सिंपल वर्ड में करूँ तो ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर ये मिस कर रहे हैं तो आप भी इनको बताओ, जताते रहो कि आप भी मिस कर रहे हो। आपने तो बिल्कुल ये सिनारियो कर दिया, आपने तो इनको बिल्कुल बाहर का दरवाज़ा दिखा के बाहर निकाल के कुंडी लगा ली है, ऐसी वाली बात है। पैशन का कार्ड है। ओके, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए बहुत ही पैशनेट फीलिंग रख रहे हैं। इनका पैशन आपके लिए काफ़ी इग्नाइट हो रहा है। आप इनकी लाइफ से चले गए हैं, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये उल्टा और आपके लिए पैशन फील करने लगे हैं। इनकी अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ती जा रही है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। और जिस तरीके से भी ये आपको एक तो अपने से दूर, ऊपर से आप अपने में फोकस, इनको बिल्कुल इग्नोर, इनकी तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ इमेजिन करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में वो हर चीज़ पूरी करना चाहते हैं। इनका पैशन ना भैया चरम सीमा पे है, तभी तो मिस कर रहे हैं। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। आपके पार्टनर को बिल्कुल पता है कि आप इनके सोलमेट हैं। डबल कन्फर्मेशन है, सोलमेट आया भी था और यहाँ पे भी सोलमेट आ गया। आपकी बात ही ख़त्म हो गई। इनको पता है आप इनकी लाइफ के परफेक्ट पार्टनर हैं, आप इनके सोलमेट हैं। इनको लगता है आपकी और इनकी सोल हमेशा कनेक्ट रहती है, ये आपसे अलग नहीं हो सकते। और इनको ये कंफर्म है कि आप भी इनकी लाइफ से जा नहीं सकते। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कमिटमेंट हो ना हो, इनको पता है, इनको फुल कंफर्मेशन है कि आप इनकी लाइफ से कभी भी जाएंगे नहीं, और ओवर कॉन्फिडेंट है। ओके, इनको पता है आप दोनों डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, आपकी सोल डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती। आप ही इनकी लाइफ के पार्टनर हैं, आप ही इनका फ्यूचर हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई, ये कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है, मैंने ये बताया, ट्रेट्स बताया उस पर्सन के, क्यों मिस कर रहा है, क्या रीज़न है, क्या इंटेंशन है, मैंने आपको वो बताई। इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए बताए, अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे, मैसेजेस आपको बताए। और कुछ भी आपसे रेजोनेट हो, कुछ भी आपसे मैच हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है भाई, इनका कंट्रोल हद से पार हो रहा है। बहुत जल्द आपको शायद मे बी कुछ जेस्चर दिख सकता है, कोई हिंट दिल सकती है, या ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है। ओके, तो प्लीज़ कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कांटेक्ट मौजूद है, नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर प्रेस कर लें
जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, कोई भी गाइडेंस मिस ना करें, कोई भी रीडिंग मिस ना करें। ओके, बिकॉज ये प्यारी प्यारी रीडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में मैं आप ही के लिए लेके आती हूँ। सो मुझे बेहद प्यार मिल रहा है, बहुत लोग प्यार करते हैं। कमेंट्स करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव यू ऑल, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।